इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन की कठिनाइयों के बारे में बताया था। इसमें बताया था कि भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के बाद इसे चांद पर लैंड कराने तक 7 तरह की समस्याओं से रूबरू होने वाले हैं। हालांकि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष के 7 चक्रव्यूह में से 4 को भेज चुका है, अब सिर्फ 3 बाकी हैं। 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरते ही इसरो का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अंतरिक्ष में आने वाली सभी समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ देगा। इसरो वैज्ञानिकों की निपुणता और चंद्रयान 2 की तकनीकी 7 सितंबर को देश का नाम और सम्मान पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाले हैं। अंतरिक्ष की समस्याओं के ये 4 चक्रव्यूह भेज चुका है चंद्रयान। पहला चक्रव्यूह, सटीक रास्ते पर ले जाना। लॉन्च के समय धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर थी। इतने लंबे सफर के लिए सबसे जरूरी सही मार्ग का चुनाव करना था, क्योंकि सही ट्रेजेक्टरी से चंद्रयान 2 को धरती, चांद और रास्ते में आने वाली अन्य वस्तुओं की ग्रेविटी, सौर विकिरण और चांद की घूमने की गति का कम असर पड़ेगा। चंद्रयान 2 ने पहला चक्रव्यूह सफलतापूर्वक भेद लिया है। दूसरा चक्रव्यूह, गहरे अंतरिक्ष में संचार। धरती से ज्यादा दूरी होने की वजह से रेडियो सिग्नल देरी से पहुंचने की आशंका थी, लेकिन चंद्रयान 2 की सभी संचार प्रणाली सही तरीके से काम कर रही है। वह बीच बीच में अपनी सेहत के बारे में संदेश देता रहता है। ये चक्रव्यूह भी चंद्रयान 2 भेज चुका है। तीसरा चक्रव्यूह, चांद की कक्षा में पहुंचना। चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने लगातार बदलते ऑर्बिटर मूवमेंट के बावजूद चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में 20 अगस्त को पहुंचा दिया था। यह करने में वैज्ञानिकों ने इतनी सटीकता दिखाई कि कम ईंधन में ही काम पूरा हो गया। तीसरा चक्रव्यूह भी चंद्रयान 2 ने भेज डाला। चौथा चक्रव्यूह, चांद की कक्षा में घूमना। चंद्रयान 2 के लिए चांद के चारों तरफ चक्कर लगाना भी आसान नहीं है। इसका बड़ा कारण है चांद के चारों तरफ ग्रेविटी बराबर नहीं है। इससे चंद्रयान 2 के इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ता है। लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर दोनों चांद के चारों तरफ कुशलता पूर्वक चक्कर लगा रहे हैं। चौथा चक्रव्यूह भी चंद्रयान 2 ने तोड़ डाला। अब बस ये 3 चक्रव्यूह तोड़ना बाकी है। पांचवा चक्रव्यूह, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। चांद की कक्षा में दक्षिणी ध्रुव पर रोवर और लैंडर को आराम से उतारने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम और ऑनबोर्ड कंप्यूटर का काम मुख्य होगा। ये सभी काम ऑटोमेटिकली होंगे। यही वो चक्रव्यूह है जिसके लिए इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थमी है, लेकिन उनकी आंखें सजग और दिमाग सतर्क है। छठा चक्रव्यूह, लैंडिंग के समय चांद से उड़ने वाली धूल। चांद की सतह पर ढेरों गड्ढे, पत्थर और धूल है। जैसे ही लैंडर चांद की सतह पर अपना प्रोपल्शन सिस्टम ऑन करेगा, वहाँ तेजी से धूल उड़ेगी। धूल उड़कर लैंडर के सोलर पैनल पर जमा हो सकती है। इससे पावर सप्लाई बाधित हो सकती है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सेंसर पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस चक्रव्यूह को भेजने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। उपाय खोजा है कि लैंडिंग के समय 6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 5 इंजन के बजाय सिर्फ 1 इंजन चालू रखा जाएगा, ताकि धूल उड़कर दूर चली जाए। 7वां चक्रव्यूह, चांद की सतह पर बदलता तापमान। चांद का एक दिन या रात धरती के 14 दिन के बराबर होता है। इसकी वजह से चांद की सतह पर तापमान तेजी से बदलता है। इससे लैंडर और रोवर के काम में बाधा आएगी। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि रोवर और लैंडर दोनों ही चांद के तापमान को आराम से झेलेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।